मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की खूबसूरती देखकर दुष्यंत कुमार का ये शेर याद आ जाता है। आखिर सरकार के प्रयासों से विनाशकारी भूकंप में तबाह हुआ स्थान न सिर्फ आज सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है, बल्कि दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में से एक में शामिल भी हुआ है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय की। इसको यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार में दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में से एक के रूप में वैश्विक मान्यता दी गई है। 2001 में जब भुज में विनाशकारी भूकंप आया था, तो इसको आपदा से बाहर निकालने के लिए नरेंद्र मोदी दिन रात काम कर रहे थे। उनके साथ काम करने वाले लोग आज भी नरेंद्र भाई के प्रयासों और उनकी जीवटता को देखकर हैरानी करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े एनजीओस और देश की सेवाभावी संस्थाओं को इस कार्य में जोड़ने में नरेंद्र भाई ने उसी वक्त, वो और कोई वहीवटी पद पर नहीं थे, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे पूरे रिहेबिलिटेशन का अगर जो टू द प्लानिंग किया हो ना, तो नरेंद्र भाई मोदी ने कच्छ के लोगों के लिए भूकंप में तबाह हुए क्षेत्र को देखकर तब इन्हीं नरेंद्र भाई ने कच्छ के लोगों से कहा था कि ये समय आपदा में अवसर ढूंढने का है, और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज कच्छ इंडस्ट्री से लेकर एग्रीकल्चर तक विकास का केंद्र बिंदु बना हुआ है। कच्छ के लोगों के सहयोग और समर्पण को संजोते हुए मेमोरियल म्यूजियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था। ये गुजरात के लचीलेपन और प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवर्तन का प्रतीक है। भुजियो हिल पर स्थित और 470 एकड़ में फैले स्मृति वन में 5 लाख पेड़ों वाला दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल है। ये स्थल भूकंप के 12,932 पीड़ितों को श्रद्धांजलि देता है, जिनके नाम 50 चेक डैम पर पट्टिकाओं पर उकेरे गए हैं। संग्रहालय परिसर के अन्य मुख्य आकर्षणों में एक बहाल 300 साल पुराना किला, एक सौर ऊर्जा संयंत्र, व्यापक वृक्षारोपण और 11,500 वर्ग मीटर में फैला एक समर्पित संग्रहालय भवन शामिल है। संग्रहालय प्रदर्शनों और एक विशेष थिएटर के माध्यम से भूकंप को प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने की जानकारी देता है, जो 2001 के भूकंप के अनुभवों को दिखाता है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सभ्यता की रक्षा का जो काम किया है, उसका बेहतरीन उदाहरण कच्छ है। मौत की गोद में सो चुके कच्छ को आज इतना बेहतरीन बना दिया गया है कि गुजरात उसके बिना अधूरा है। तभी तो कहते हैं, अगर आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ के लोगों ने निराशा को आशा में बदला। सिर्फ कुछ ही वर्षों में इस इलाके के लोगों ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कच्छ के लोगों ने आज कच्छ की पहचान बदल गई है। आज कच्छ की शान और तेजी से बढ़ रही है।